हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक हमने लिया है मेटल एंड नॉन मेटल से। आज इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, आयनिक कंपाउंड्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, कोरोजन एंड अलॉय। ये दीज इतने टॉपिक जो है आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। जब आपकी मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करती है तो कैसे रिएक्ट करती है। मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है कि वो लूज इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले भी आपको बताया है। सपोज करो आपकी मेटल है सोडियम, तो वो क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन दे सकती है। तो हमने बताया था Na पॉजिटिव का मतलब कि सोडियम जो मेटल है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे सकती है। तो मेटल जो होती है उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। सपोज करो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का आपका 9 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो गई आपकी 2 and 7, यानी फ्लोरीन है आपका नेगेटिव। यानी इसकी टेंडेंसी क्या है कि यह एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से क्या है ले सकता है। तो मेटल्स आर electropositive element and non-metals are electronegative elements. When metal and non-metal react with each other, then both of them try to achieve completely filled outermost shell. तो वो क्या है, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सपोज करो सोडियम को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, तो ये क्या करेगा, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए है, ठीक है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन उसको देना है। तो वो क्या है कि अगर वो किसी को दे देगा तो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। और फ्लोरीन है, अब उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे क्या है कि जो भी एलिमेंट होते हैं वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या है कि बॉन्डिंग करते हैं, राइट। आयनिक, और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, राइट। केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। सपोज करो अभी मैंने आपको बताया, एग्जांपल लिया था मैंने, सोडियम जो है वो पॉजिटिव है, क्लोरीन की अगर हम करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, 2, 8, 10 और ये हो गया 7। तो ये क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यानी ये क्या करेंगे, एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। मेटल जो होते हैं गिव्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन। ये देखो ये मेटल है तो ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं। अ नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन। अब ये जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या है, नेगेटिव आयन बनाते हैं। इट मीन्स एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या है कि एक बॉन्ड बन जाता है, एक के पास पॉजिटिव है एक के पास नेगेटिव है, दोनों आपस में क्या है बॉन्डिंग बना लेते हैं, और उस बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड। क्योंकि ये आयन होते हैं ना, देखो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, तो दोनों आयन की वजह से दोनों के अंदर बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं आयनिक बॉन्ड। फिर आपका आता है, देखो एग्जाम्पल में आपको देखो सोडियम और क्लोरीन का लिया हुआ है। सोडियम में देखो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास एक कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर जाएगा, आपका क्लोरीन के अंदर। तो ये जब क्लोरीन के अंदर बन जाएगा तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा NaCl, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट, जो हम अपने डेली यूजेस में जो है किचन में हम यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड, राइट। ये शो कर रहा है आपको आयनिक बॉन्डिंग बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, राइट। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, राइट। मैग्नीशियम क्लोराइड देखो, मैग्नीशियम का होता है 12, ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्लोरीन की इसमें 2 एटम लिए हैं, 2Cl का मतलब 2 क्लोरीन के एटम है। अब क्लोरीन के 2 है तो एक एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो जो मैग्नीशियम के पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन अपना इस क्लोरीन को दे देगा, जिससे आपका क्या बन जाएगा, Mg2 पॉजिटिव और 2Cl। ये देखो ये जो क्रॉस दिखा रखा है, इट्स मीन कि इसके पास ये जो है कहाँ से आया, ये इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से आया, तो आपका ये कंपाउंड बन जाता है MgCl2, राइट। दिस ये शो कर रहा है आपको कि आयनिक बॉन्डिंग है बिटवीन मैग्नीशियम एंड
क्लोरीन के। कई बार आपको ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बोल दिया जाता है कि आप इसको बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो बताओ कि इनके अंदर कैसे रिएक्शन होती है, ठीक है। फिर आपका आता है प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अभी मैंने आपको बताया कि आयनिक बॉन्डिंग कैसे बनती है, जिसमें दो आयन होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम बोल देते हैं आयनिक बॉन्ड। तो अब इन ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से जो बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से उनको तोड़ना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिजिकल नेचर इनका सॉलिड है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इनका हाई होगा, क्यों होगा, क्योंकि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड की वजह से। इनको अगर आयनिक बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे। सॉल्युबिलिटी क्या है कि ये जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल है, बट किसके अंदर सॉल्युबल नहीं है, कैरोसिन, बेंजीन, ईथर एंड पेट्रोल, इन सब के अंदर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं इनके अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते। क्यों नहीं होते, सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर जैसे ही आप इनको ऐड करोगे तो वो वाटर के अंदर भी क्या है कि आयन प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे ही वो वाटर के अंदर डिजोल्व होंगे तो जो आयनिक कंपाउंड होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट। बट जो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कैरोसिन, बेंजीन, तो इनके अंदर क्या है, इनकी जो सॉल्युबिलिटी जो है ये काफ़ी, इनकी डेंसिटी हाई होती है, जिनकी वजह से जो आयन्स है वो टूट नहीं पाते हैं। फिर आता है आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन देयर मोल्टन फॉर्म और इन एक्वस फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी क्योंकि बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप इनको मोल्टन स्टेट में या एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में लोगे तो इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास हो जाएगी। फिर आपका आता है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री आयन ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। जो मैंने अभी आपको बताया कि सॉलिड होंगे तो उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, बट जैसे ही ये मोल्टन या एक्वस फॉर्म में आते हैं तो इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास हो सकती है, राइट। फिर आता है आपका अलॉय। अलॉय क्या होता है, अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। दो या दो से ज़्यादा मेटल ले लो, उनका आप मिक्सचर करो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उसमें एक मेटल हो और दूसरी क्या हो, नॉन मेटल हो। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द मेटल इनटू द मोल्टन फॉर्म एंड देन कूलिंग द मिक्सचर। कैसे बनाए जाते हैं अलॉय, पहले उनको जो भी मेटल या नॉन मेटल होगी उनको मेल्ट करेंगे, फिर उनको अच्छे से मिक्सचर को जो है मिक्स करके कूल करने के लिए रख देंगे। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज लेस देन दैट ऑफ अ प्योर मेटल। इनके अंदर से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं जा सकती, मेल्टिंग पॉइंट भी इनका क्या है, प्योर मेटल के कंपैरिजन में लो होता है। सपोज करो ब्रास मेटल जो है, वो ब्रास मेटल किस किस का मिक्सचर है, कॉपर एंड टिन का। तो ब्रास मेटल जो है मिक्सचर है कॉपर और टिन का, सो इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर इज द कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। हमें पता है कि अगर हम कॉपर का यूज करते हैं तो उससे हम जो घरों में इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उसमें जो वायरिंग होती है वो मोस्टली कॉपर की होती है, बट अगर उसके अंदर हम टिन मिला दें तो उससे बन जाता है ब्रास, और ब्रास अगर बन गया तो उसका जो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इफ एन अलॉय कंटेन मरकरी, अगर किसी भी अलॉय के अंदर मरकरी है एक एलिमेंट एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट, इट इज कॉल्ड अमालगम। अगर किसी भी अलॉय के अंदर एक एलिमेंट आपका मरकरी है तो ऐसी फॉर्म को हम बोलते हैं अमालगम। अगर आप सोडियम के साथ मरकरी डालोगे तो वो हो जाएगा आपका सोडियम मरकरी अमालगम। अगर आप सिल्वर के साथ डालोगे उसको तो वो हो जाएगा आपका सिल्वर मरकरी अमालगम। तो अलॉय क्या है कि इसमें आप मेटल या फिर नॉन मेटल या फिर दोनों मेटल लेके उनको मिक्सचर से जो न्यू मेटल बनेगी वो आपकी कहलाएगी अलॉय, राइट। फिर आपका आता है कोरोजन टॉपिक। कोरोजन तो आपको ये तो 5th 6th से पढ़ते आते हैं बच्चे की कोरोजन होता क्या है। कोरोजन क्या है, जंग लगना होता है, जो लोहे में लग जाता है, कॉपर में लग जाता है, चांदी में, जो आपने देखा होगा कि आपकी मदर जो है वो चांदी की रिंग वगैरह या जो पाजेब वगैरह पहनती हैं तो वो थोड़े टाइम के बाद ब्लैक हो जाती है, वो क्या होती है, ड्यू टू कोरोजन होती है। तो ये क्या है कि इट इज़ अ स्लो प्रोसेस of eating away of metal by the reaction of atmospheric air and moisture। अगर
एयर में क्या है, मॉइस्चर तो होता ही है और जो एयर भी प्रेजेंट होती है, तो उसकी जब मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो उससे क्या है कि वो मेटल धीरे 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 खराब होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम बोल देते हैं रस्टिंग या फिर कोरोजन। एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ओवर कॉपर। आपने कॉपर के घरों में पहले, आजकल तो यूज़ नहीं किए जाते कॉपर के बर्तन, बट जो पहले टाइम में होते थे वहाँ उस टाइम में कॉपर के बर्तन जो है वो काफ़ी यूज़ किए जाते थे, कढ़ाई यूज़ की जाती थी, बड़े बड़े ड्रम यूज़ किए जाते थे। आजकल तो बिल्कुल ही गायब हो चुका है। तो अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के कैसे कैसे रोक सकते हैं इसको हम, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, कोटिंग आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। अगर आप आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दोगे तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अलॉइंग भी एक इसका कोरोजन को रोकने का मेथड है। इसमें अभी हमने पहले बताया कि अलॉय होता क्या है, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर मेटल सो दैट कि आपकी जो मेटल है आयरन की उसको आप बचा सको कोरोजन से। तो दो हमने पढ़े, गैल्वेनाइजेशन एंड अलॉइंग, राइट। फिर थर्ड मेथड है इसका पेंटिंग। आप जो मेटल है उसको पेंट करके भी उसको कोरोजन से बचा सकते हो। फिर आता है ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। आप क्या कर सकते हो, जो भी मेटल है आपके, आपने देखे होंगे गेट वगैरह होते हैं उनके ऊपर ग्रीस या फिर पेंट कर दिया जाता है, जिससे क्या है कि वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आते और आपकी जो मेटल है वो बच जाती है रस्टिंग होने से। टूल एंड मशीन पार्ट्स मेड अप ऑफ आयरन आर कोटेड विद ग्रीस। फिर आता है टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग। अब आपने घरों में हैंडल देखे होंगे, आपके दरवाजों के जो हैंडल होते हैं वो मोस्टली क्रोमियम प्लेटिंग के होते हैं। क्यों, एक तो वो शाइनिंग से शो करते हैं, प्लस उसको क्या है कि रस्ट होने से वो बच जाते हैं। टिन एंड क्रोमियम मेटल आर रेजिस्टेंस टू कोरोजन, सो व्हेन अ थिन लेयर ऑफ थिन मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन ऑब्जेक्ट बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, जब आप एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की जब लेयर चढ़ाते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जब आप लेयर चढ़ाते हो तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। when the coating of metal is done with the help of electricity by making the use of other metal is known as electroplating। तो these are the method जिनकी वजह से हम जो कोरोजन को होने से रोक सकते हैं, राइट। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो।